दोस्तों नमस्कार। आज मैं कुछ अहम बिंदुओं पर आप सबसे चर्चा करने वाला हूं। चर्चा की शुरुआत कुछ खबर और उसके विश्लेषण से करना चाहूंगा। आज की अखबार में कुछ खबरें छपी है, जैसे चेंबूर के व्यवसायी से 1 करोड़ 6 लाख रुपए की ठगी। अभी सरसरी तौर पे अलग अलग अखबारों में जो खबर छपी है वो पढ़ दूं। नहीं थम रहे शेयर निवेश फ्रॉड के मामले, 2025 में अब तक 670 केस हुए दर्ज। शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर गृहिणी से 20 लाख रुपए की ठगी। व्यवसायी से 5 करोड़ रुपए की ठगी। निवेशकों ने किया ठगों को अगवा। ये कुछ खबर है, और ये खबर आज की खबर है जो मैंने 3 अखबारों से उठाई है। ये खबर 6 अखबारों में इस तरह की खबरें आप देख सकते हैं, और रोज इस तरह की खबरें आती हैं। इसके पीछे कुछ अलग पहलू पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, इसका विश्लेषण करना चाहूंगा कि क्या कारण है कि लोग ठगने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं। मैं उस बात पर भी आऊंगा जो इन ठगे हुए लोगों को ठगने का धंधा कर रहा है, असीम जुनेजा, जो पीड़ित लोगों को लूट रहा है, लूटे हुए लोगों को लूटने का जो धंधा चल रहा है, उस पर आऊंगा मैं। उससे पहले मैं आपसे इन रोज रोज की खबर पर विश्लेषण करना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण है कि लोग शेयर मार्केट में के नाम पर, निवेश के नाम पर, हाँ, रोबोट के नाम पर भी जो कुछ लोग ठगी कर रहे हैं, उस बात पर भी आऊंगा। पिछले दिनों मैंने वीडियो रिलीज किया, कुछ लोगों का मेरे पास कॉल आया। तो हालांकि देखिए, मैं दिल्ली वाले गुरुजी के फेवर में हूँ, सपोर्ट में हूँ, तो मैंने उनसे बातचीत करके असीम जुनेजा के खिलाफ कोई वीडियो रिलीज कर दी, ऐसा नहीं। कुछ कॉल आए मेरे पास, उन्होंने दिल्ली वाले गुरुजी को एक्सपोज किया, उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं वो बताया, उनके खिलाफ कुछ मुझे जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली वाले गुरुजी के खिलाफ भी वीडियो बनाऊं। तो मैंने कहा, यदि आप पॉडकास्ट के जरिए आप आगे आएंगे तो बिल्कुल मैं बनाऊंगा। और बाकी मैं उनके टीम का कोई आदमी नहीं हूं, मैं उनका कोई नौकर नहीं हूं, उनका कोई गुलाम नहीं हूं कि मैं उनके चलते ये वीडियो बनाया हूं। मैं पिछले दिनों जो रिलीज किया हूं, आपके मनोरंजन में कोई कमी नहीं होगी। मैं अभी और लगातार ऑडियो रिलीज करूंगा। दिल्ली वाले गुरुजी का किस तरह से एजेंडा है, कैसे वो लोगों को ठग रहे हैं, उस भी क्या है। कुछ लोग फेस रिवील करने से बचते हैं, अपने आप को कैमरे के सामने लाने से बचते हैं, क्योंकि एक दर्द को भूलकर वो नई जिंदगी जीने की शुरुआत कर चुके होते हैं, तो वो फिर से पुराने दर्द को जीकर अपनी जीवन को और तकलीफ से भर नहीं देना चाहते हैं। इस तरह की खबरों के पीछे का विश्लेषण कर रहे थे हम। दरअसल शेयर मार्केट में नुकसान हो जाता है, और व्यक्ति को होप होता है, एक उम्मीद होती है कि मैं इस काम को फतह कर लूंगा, आज नहीं कल बड़ा पैसा छाप लूंगा, और वो कुछ चक्र कुचक्र दुष्चक्र बुनने लगता है कि कैसे भी करके उसे पैसे चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा ही एक कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। अब उसे पैसा अरेंज करने के लिए कुछ तिकड़म जुटाने पड़ते हैं। तो कुछ लोग हवा हवाई बातें दिखाने लगते हैं, कुछ लोग गाड़ी दिखाने लगेंगे, कुछ लोग बंगला दिखाने लगेंगे, कुछ लोग होटल में खाना खाते हुए गपशप करने लगेंगे, कुछ लोग रोबोट बेचने लगेंगे, कुछ लोग फ्रॉड फ्री कैंपेन बेचने लगेंगे, कुछ भी तमाम तरीके के एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि वो बहुत प्रॉफिट में है, आप उनसे जुड़ेंगे तो आप भी प्रॉफिट हो जाएंगे। ऐसा इल्यूजन क्रिएट करने लगते हैं।
और कुछ लोग, और इस तरह से फर्जीवाड़े की शुरुआत होती है, क्योंकि उसे कच्चा माल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अब वो फिर से धीरे धीरे नुकसान कर जाते हैं। कुछ लोग, हर व्यक्ति जो सलाखों के पीछे है, उनसे जाके सर्वे कर लीजिए। ये जो कहते हैं ना क्रोनोलॉजी, इसके पीछे का क्रोनोलॉजी यही आएगा। पहले पैसा उसने गवाया, पैसा पाने के लिए लोगों को फंसाया, फिर से पैसा कमाया, अब सलाखों के पीछे है। अब इसी से लोग, अब देखिए कोई आदमी पैसा आप लोगों से लिया और किसी भी तरह से, और वो पैसा नुकसान कर गया, वो फिर से पैसा बटोरने के लिए कुछ और स्कैम कर रहा है। तो आपको लगता है कि वो स्कैम कर रहा है, और सच है ये स्कैम कर रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये आना चाहिए डेफिनेटली। परंतु असीम जुनेजा जैसे आदमी जानबूझकर इस गेप फायदा उठाते हैं, और वो लोगों को फ्रॉड फ्री करने के नाम पे फ्रॉड कर रहा है जानबूझकर। तब वो बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों से छोटा छोटा पैसा लाखों लोगों से करोड़ों रुपए बटोर चुका है, उस पर आपका नजर नहीं जा रहा है। उन्होंने पहले इस गेप का फायदा उठाया, पहले लोगों को कहा कि आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है asimjuneja.in में फॉर्म भरिए। आप फॉर्म भरते हैं, आपका सारा डिटेल चला जाता है। अब आप टारगेट बन गए, उनके सॉफ्ट टारगेट बन गए। बाद में इन्होंने निजम से जाके पैसे ठगने शुरू किए। अभी एक एक निश चुन रहा है, छोटा छोटा निश चुन रहा है कि किसमें कितना पैसे बन सकता है, और उस पर वीडियो बना रहा है। इस मामले में कोई आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो ये फॉर्म भरो। पिछले दिनों उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया कि बड़े केस की तैयारी। दरअसल वो बड़े केस की तैयारी नहीं है, बड़े सेटलमेंट की तैयारी है। उनका सेटलमेंट का भी धंधा है, और तमाम बातें मैं आप सबके बीच बताते ही रहता हूं। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, उसके एक्स एम्प्लॉय ने क्या कहा वो देख सकते हैं, उसके विक्टिम ने क्या कहा वो भी सुन सकते हैं। तो कई साथियों ने कहा कि आपने जो वीडियो रिलीज किया है, दिल्ली वाले गुरुजी जो असीम जुनेजा को एक्सपोज कर रहे हैं, तो उस विषय में उन्होंने बातचीत किया और मुझे कुछ प्रूफ भेजे कि दिल्ली वाले गुरुजी भी खुद स्कैमर है। तो मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। तो मैंने कहा कि यदि आप फेस रिवील कर सकते हैं, या आप बताने के लिए तैयार हैं सबके बीच, तो आइए पॉडकास्ट से जुड़िए। तो उन्होंने मना कर दिया। अब देखते हैं, और बातचीत चल रही है, और कई लोगों ने कहा कि इस तरह से करते हैं वो, और दिल्ली वाले गुरुजी के खिलाफ भी उन्होंने कुछ पुख्ता मसला उन्होंने भेजा मुझे। तो स्पष्टीकरण देने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि देखिए, मैं दिल्ली वाले गुरुजी का भी कोई नौकर नहीं हूं, उसकी टीम का कोई मेंबर नहीं हूं कि मैं उसके फेवर लेकर के किसी और को करने की कोशिश कर रहा हूं। हर व्यक्ति का अपना यहाँ मोटिव होता है, ये जंगल है और हर व्यक्ति यहाँ एक दूसरे का शिकार कर रहा है। कोई व्यक्ति दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहता है। तो सबका अपना अपना बिजनेस मॉडल है। असीम जुनेजा का अपना अलग एजेंडा है, दिल्ली वाले गुरुजी का अलग एजेंडा है। अब आप मुझ पर उंगली उठाएंगे कि मेरा कोई अलग एजेंडा है, तो ठीक है, वो भी कह सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। हाँ, यदि आपको ये बात समझ आ रही हो कि असीम जुनेजा कर क्या रहा है, दिल्ली वाले गुरुजी कर क्या रहा है, तो प्लीज सामने लाइए, उजागर कीजिए। यदि आपके पास भी कोई ऐसे पहलू है तो मुझसे संपर्क कीजिए। फैक्ट जाना चाहिए लोगों तक, मेरी ये मंशा है। साथ जुड़े रहिए, आने वाले समय में कुछ और धमाका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।